जिंदगी में मिठास घोलने वाली चीनी अब जेब पर बोझ पड़ रही है। त्योहारों से ठीक पहले चीनी के दाम में ऐसी तेजी आई है कि आम आदमी परेशान है। करीब 20 दिन में चीनी का भाव 45 रुपए किलो से बढ़कर के 65 रुपए तक पहुंच गया है। यानी सीधे सीधे 20 रुपए किलो का उछाल। मिठाई की दुकान से लेकर के घर की रसोई तक चीनी की बढ़ती कीमत का असर साफ दिखाई देने लगा है। चीनी जो चाय का स्वाद बढ़ाती है, मिठाई में मिठास घोलती है, अब वही चीनी आम आदमी को कड़वी लगने लगी है। करीब 20 दिन पहले जिस चीनी के लिए 45 रुपए किलो खर्च करने पड़ रहे थे, उसका भाव अब 65 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। चीनी की बात करें तो कहा जा रहा है कि चीनी के जो दाम है 15 से 20 रुपए प्रति किलो बढ़े हैं। कितनी सच्चाई? बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि एक हफ्ते पहले तक के करीबन जिसके रेट 48 थे, इस समय अप्रॉक्स 66 से 68 रुपीज़ के जी बिक रहे हैं। तो अप्रॉक्स 20 रुपीज़ का इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है। इस वजह से क्या जो आगामी त्योहारी सीजन है उसकी इसके पीछे वो वजह है या कुछ और वजह मानते हैं आप? नहीं, मेरे ख्याल से तो सब लोग ये बता रहे हैं जो एथनॉल जो गडकरी जी लाए हैं उसमें इसका गन्ने का यूज़ हो रहा है, उस वजह से इसका एक्सपोर्ट भी हो रहा है, उस वजह से रेट का डिफरेंस हो रहा है। ईंधन में एथनॉल का उसकी वजह से हमारे ख्याल से हो रहा है। मैं भी सब यही कह रहा है, शायद यही चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो मिठाई के व्यापारी हैं उन्होंने स्टॉक कर लिया है इसकी वजह से। हालांकि ये तो त्यौहार तो हर साल आते हैं, त्यौहार हर साल आता है, ये चीज़ नहीं हो सकता है कि कभी भी इंक्रीमेंट होता था तो 1 से 2 रुपए का होता, लेकिन 20-20 रुपए का डिफरेंस होना बहुत ज़्यादा हो जाता है डिफरेंस। क्या उम्मीद है कब तक स्थिति सामान्य होने की? हमको तो नहीं लगता ऐसा कुछ होता है, कोई जिस चीज़ की इंक्रीमेंट हो जाती है वो डाउन कभी होता ही नहीं वो चीज़। 20 दिन में चीनी 20 रुपए प्रति केजी महंगी। पहले 45 रुपए प्रति केजी, अब 65 रुपए प्रति केजी। और ये तेजी ऐसे वक्त आई है जब त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है। चीनी महंगी होगी तो जाहिर है मिठाई, बिस्किट, बेकरी प्रोडक्ट्स और मीठे पेय बनाने की लागत भी बढ़ेगी। यानी असर सिर्फ चीनी खरीदने वाले परिवार पर नहीं, बल्कि मिठाई बनाने वाले कारोबारी और आखिरकार ग्राहक दोनों पर पड़ सकता है। 20 रुपए बढ़े हैं तो मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि ये पेट्रोल वगैरह में जा रहा है। चीनी का जो एथॉल वगैरह बना के डाल रहे हैं, कुछ इसकी वजह से है और कुछ बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसकी वजह से। और इतनी तेज़ी से दाम नहीं बढ़ने चाहिए जिस हिसाब से दाम बढ़े हैं। ये पब्लिक के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है और पब्लिक भी झगड़ा कर रही है आके हम लोगों से। कभी इतनी तेजी से अचानक से चीनी के दाम बढ़े थे? कभी नहीं बढ़े इतनी तेज़ी से। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ में मैं करीब 50 साल से इस दुकान में बैठ रहा हूँ और अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ कि इतनी तेज़ी से दाम बढ़े हैं। 2 हफ्ते पहले चीनी का दाम कितना था और अभी कितना है? 2 हफ्ते पहले 46 रुपये चीनी बिक रही थी, आज 66 रुपये 65 रुपये बिक रही है। 6300 रुपये हम लोग खरीद आ रही है और 3 रुपये मार्जिन हमारा लेके 66 रुपये से कम पड़ता आ ही नहीं रहा हम लोगों का। सवाल यह है कि चीनी के दाम अचानक इतने क्यों बढ़े? बाजार में बड़ी मांग, सीमित उपलब्धता और जमाखोरी सट्टेबाजी की आशंकाओं को तेजी की वजहों में गिना जा रहा है। देखिए, जो लोग उसको गन्ने से जोड़ रहे हैं वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। गन्ने वाली प्रक्रिया इसका कोई संबंध नहीं है। चीनी प्रचुर मात्रा में देश में उपलब्ध है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग कृत्रिम शॉर्टेज करना चाहते, तो सरकार का ये कदम उस कृत्रिम शॉर्टेज को रोकने के लिए है। बढ़ती मांग, सीमित सप्लाई, जमाखोरी, सट्टेबाजी की आशंका, गन्ने के उत्पाद पर मौसम का असर, बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पहले ही चीनी डीलरों के स्टॉक पर सीमा लगाई जा चुकी है। ये नियम 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। डीलर 30 दिनों से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख सकते और एक जगह 4000 क्विंटल से ज्यादा चीनी रखने पर भी रोक है। अब सरकार ने बल्क कंज्यूमर पर भी नई पाबंदी लगाई है। अब सरकार ने कीमतों पर काबू करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अनुमति दी है। सरकार का मकसद घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाना और त्योहारों के दौरान कीमतों पर दबाव कम करना है। ये अनुमति 31 अक्टूबर तक है। फिलहाल सवाल यही है कि सरकार के इन कदमों का असर बाजार पर कितनी जल्दी दिखाई देता है, क्योंकि त्योहारों में मिठाई की मांग बढ़ने वाली है और आम आदमी यही उम्मीद कर रहा है कि चीनी की मिठास वापस आए, महंगाई नहीं। त्योहार हर साल आता था, लेकिन हालांकि त्योहारी सीजन ज़रूर है और त्योहारी सीजन में चीनी के जो दाम होते हैं वो थोड़े से बढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन इनका ये मानना है कि
एथेनॉल का जिस तरीके से इस्तेमाल ईंधन में हो रहा है उसकी वजह से चीनी के उत्पादन पर असर पड़ा है और कहा जा रहा है कि चीनी का जो निर्यात है वो बढ़ा है, जिसकी वजह से भारत के बाजारों में चीनी के दामों में वृद्धि देखी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट लखनऊ।